उत्तर प्रदेश के एक गांव धौलपुर में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जहां दो भाई बहन रईस मियां और गुलजार बीबी बचपन से साथ बड़े हुए थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और दोनों ने एक दूसरे को ही सहारा बना लिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, रिश्ता भी बदल गया। गुलजार के हिस्से की जमीन और उसकी आजादी अब उसका सगा भाई ही जुल्म ढाने लगा। गुलजार सिर्फ 8 साल की थी और रईस 12 साल का, जब सड़क हादसे में उनके माता पिता का देहांत हो गया। गांव वालों ने चंदा जमा करके उनके खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन फिर रईस ने जिद करके दोनों को वापस पुश्तैनी हवेली में ला बिठाया। रईस में जिम्मेदारी का भाव था, वो मेहनती था, लेकिन भीतर ही भीतर एक लालच पल रहा था, जायदाद का लालच। गुलजार जब 17 साल की हुई तो उसकी सुंदरते के चर्चे गाँव में होने लगे और कई सारे रिश्ते भी आए, लेकिन रईस ने सबको यह कहकर टाल दिया कि हमारे खानदान की औरतें इतनी आसानी से किसी के घर नहीं भेजी जाती। असल में रईस को ये डर था कि अगर गुलजार की शादी हो गई तो आधी जमीन भी चली जाएगी। उसने बहन को घर के भीतर बंद करना शुरू कर दिया। उसे बाहर निकलने, स्कूल जाने और किसी से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। गुलजार अब एक कैदी बन चुकी थी, अपने ही घर में, अपने ही भाई के हाथों से। गाँव में एक बुजुर्ग फकीर आए, बाबा मोहर अली। उनकी बातों में गहराई और आंखों में रहमत थी। वो गाँव के लोगों को इंसाफ और इबादत का मतलब समझाते। गुलजार ने किसी तरह एक दिन उन्हें चुपचाप सब कुछ बता दिया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, बेटी तू चुप थी, इसीलिए तुझ पर जुल्म होता रहा, अब आवाज उठा, फिर देख खुदा कैसे साथ देगा। बाबा ने गांव की पंचायत बुलाई। गुलजार पहली बार अपने जुल्मों की कहानी सबके सामने लेकर आई। फटे दुपट्टे, जले हाथ, टूटी चप्पल और आंखों में चिंगारी के साथ गाँव वालों में सनसनी फैल गई। रईस मियाँ घबराए, लेकिन बाबा की मौजूदगी ने हर एक को सच के साथ खड़ा कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया, गुलजार को उसकी जायदाद का पूरा हिस्सा दिया जाए, रईस को गांव छोड़कर शहर में काम करने भेजा जाए, गुलजार को शिक्षा, नौकरी और समाज में बराबरी एक हक का दिया जाए। गुलजार अब एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। उसी हवेली में अब वो अकेले रहती है, लेकिन डर के नहीं, आजाद है। हर सुबह जब वो आंगन में तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाती है तो मन में एक ही बात दोहराती है, रिश्ते खून से नहीं इंसाफ से चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जुल्म करने वाला अपना हो तब भी चुप रहना गुनाह है। इंसाफ मांगना हिम्मत है और हिम्मत हर लड़की में होती है। वैसे अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।